शांति। आज की तारीख है 14/8/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इस ही खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। प्रश्न है आज का, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर है, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी हम न आए, ये ध्यान रखना है और इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है और फिर अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। देह अभिमान में आकर के हम बच्चे कर्म तो कर लेते हैं, फिर कर्म करने के बाद जब उसका फल बुरा हमारे सामने आता है तो फिर बाद में पछताते हैं, विवेक भी खाता है और फिर बार बार भगवान के आगे माफी भी मांगते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि इस जन्म के जो भी छोटे बड़े पाप होते हैं या भूलें होती हैं, जिसका बोझ महसूस होता है, तो उसको हल्का करने के लिए क्या करना पड़े? बाबा कहते हैं, बाबा को सच सच सुना दो तो आप हल्के हो जाएंगे। अच्छा, मुरली की शुरुआत। ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है, ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का हम गला नहीं काटते हैं, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। अब ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं, क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं और वो हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं, परंतु ये है बेहद का ड्रामा। अब इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे, वो तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, तो डिटेल में पार्ट को वो जानते हैं, परंतु ये तो 84 जन्मों को जानना होता है। इसीलिए बाबा हमें डिटेल उसकी न समझा कर हमको मुख्य मुख्य बातें जो हैं वो समझा देते हैं कि ड्रामा का आदि मध्य और अंत नटशेल में क्या है। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि बाप ने समझाया है कि मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें आ न सके, ये भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है, क्योंकि वो तो 84 लाख जन्म कहते हैं। बाप कहते हैं, तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी मैं सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष तो सुनाने में लग जाए, तुम तो सेकंड में जान जाते हो। ये 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र
कैसे लगाया है। 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़े ही समझ सकते। 84 लाख जन्म है ही नहीं। बाबा कहते बात ही गलत है कि 84 लाख जन्म मनुष्य आत्मा लेती है। तुम बच्चों को भी इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अब हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हम घर जाते हैं। बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए ये युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं कि इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वो लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख भी न सके। विकर्म तो होते आए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म ही हो पड़ते हैं और सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवानुवाच, शिव भगवानुवाच है, तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। विकर्म जीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तो बच्चों ने समझा है कि हम ही देवता थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बिगर कोई समझा भी तो नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने उनको सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, बच्चे तुम पतित से पावन और तुम्हें पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अनेक बार ये चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑलराउंड पार्टधारी। आदि से अंत तक पार्ट और कोई का है ही नहीं। ये तुमको ही बाप समझाते हैं। फिर तुम ये भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं और तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि वो सतयुग में थे, वह तो द्वापर के बीच में आते हैं। अब ये नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है और तुम किसको भी ये समझा सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। तो बाबा ने समझाया है कि जो राइटियस बातें हैं वो छपा करके, हाँ सभी ध्यान से सुने कि बाबा ने समझाया है जो राइटियस बातें हैं वो छपा कर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वो पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, सर्विस नहीं है। बाबा कहते हैं ये सर्विस तो बहुत है। यहाँ एकांत में बैठ ये काम करो। क्या काम करें? जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। क्या संदेश देना है? कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है और जो समझदार होंगे वो तो झट समझेंगे कि जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। अब ये भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। हाँ, लाखों लोग जाते हैं। क्यों स्नान करने जाते हैं? क्योंकि पावन होना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहां जाकर सर्विस करनी चाहिए।
मनुष्यों को समझाना चाहिए कि ये पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी हैं। गीता पाठशालाओं में जाकर ये पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं तो बाबा कहते ये बैठकर लिखो। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप ही वह जज करेंगे। ये भी पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग है, शंकर अलग है, ये भी बाबा ने समझाया है। फिर ये भी कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। तो ये मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा सकते हैं। अब ये जैसे गोला है, यानी सृष्टि चक्र है, इसमें क्लियर है कि फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं। तो ये गोला भी होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी तुम छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। तो ये चित्र बिल्कुल जरूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखनी चाहिए, वो सब बैठ लिखो। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। अननोन वॉरियर्स हो, तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त, और फिर इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर बाद में भक्ति मार्ग में छपता है, अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। अगर अभी छपेगा तो अभी भी खत्म हो जाएगा। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है, और यही कारण है कि बाद में छपता है, इसलिए उसके अंदर सत्यता बहुत कम रह गई। बाकी सब बातें टोटली बदल करके झूठ हो गई। तो बाप के पास बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़े ही पढ़ते। हाँ, बाबा को तो शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, वह तो स्वयं ही ज्ञान के सागर है, तो वो तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं कि सबके दिलों को वो जानने वाला है। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं, लेकिन बाप कहते हैं कि ये ड्रामा में नूंद है। क्या नूंद है? ड्रामा में जो विकर्म करते हैं उनकी सजा होती ही जाती है। ये ऑटोमेटिकली सब नूंदा हुआ है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल सबको मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कि कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है कि हमने ये पाप किए हैं, सब याद आता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो, तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, बड़े ते बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते कि ये काग विष्टा समान सुख है। वहाँ दुख का नाम नहीं होता, यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, परंतु वह जंगल में चले जाते हैं,
उन्हों का है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये दुनिया ही छीछी है। सब कहते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हर कर हमको सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि ये नरक में है। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएं, परंतु वह भी स्वर्ग में गया व यहाँ नरक में आया, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझाते हो। 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक, और ये अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, फिर ये है यहाँ संगम युग पर। अब ब्राह्मण भी तो चाहिए ना। वो ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़े ही है। जानते हैं कि ब्रह्मा था, इसीलिए ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं। अब ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं, यानी कौन से ब्राह्मण। तो तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, वो है कलह युगी ब्राह्मण, और ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो और देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चुट चैट कर सकते हो, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं। अब वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हो। बाबा कहते हैं इसीलिए युक्ति युक्त कर्म करना माना समझदारी से कर्म करना चाहिए, जिससे कोई नाराज न हो। युक्ति से तुम उनको ज्ञान भी दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। तो इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? बाबा कहते उनको पूछो कि ब्राह्मण माना प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, तो आप ब्राह्मण बताओ कि ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया, तो तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वो सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहां बैठ उनको समझाना चाहिए कि हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएं। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे, वो है सतयुग। तो ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहां पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण करते हैं, तो बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य
ज्ञान मुरली के मधुर 2 महावाक्य सार के रूप में तो नंबर 1 है, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। उसका मार्ग निकालना है कि कैसे हम सभी का कल्याण करें और कैसे हम जन जन तक संदेश पहुंचाएं। नंबर 2 धारणा की बात है विकर्मों से बचने के लिए। पाप कर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन, बाबा कहते हैं कि बाप को याद करना है। अगर हम अशरीरी स्थिति में रहेंगे तो अशरीरी बाबा की याद आएगी, और अशरीरी बाबा को याद करेंगे तो हमसे कोई विकर्म होगा नहीं। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। और फिर बाबा कहते अभी कोई नया विकर्म भी नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर जो बोझ हमको महसूस होता है विकर्म करने से, तो वो बोझ बाबा को सच सच सुनाने से हमें हल्कापन लगेगा, हम हल्के हो जाएंगे। अच्छा, आगे हम अभी सुनेंगे सतगुरु बाप से वरदान। तो वरदान है हर संकल्प, बोल और कर्म को, मनसा से बहुत हमको अच्छे संकल्प भी चलते, बुरे संकल्प भी चलते, तो बाबा कहते हैं हर संकल्प, फिर बोल भी हम अच्छे बोलते, बुरे बोलते, कड़वे बोलते, मीठे बोलते, कल्याणकारी भी बोलते, अकल्याणकारी भी बोलते, और फिर कर्म करते हैं। तो कर्म में भी ऐसा ही है, पुण्य कर्म करते, पाप कर्म करते, श्रेष्ठ भी करते, कनिष्ठ भी करते, अच्छे भी करते, बुरे भी करते। तो हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले, यानी सकारात्मक संकल्प करने वाले, सकारात्मक बोल बोलने वाले और सकारात्मक कर्म करने वालों को फल प्राप्त होता है। तो फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। बाबा कहते हैं जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत और उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय न चला जाए। बाबा कहते हैं अन्य बातें आगे पीछे ऊपर नीचे विस्तार से बोलने के बजाय हर बोल हमारा कीमती हो, उल्लास देने वाला, हिम्मत दिलाने वाला, प्रभावशाली हो, साधारण न हो। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन है आज का, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। बाबा कहते मनसा से इतना शुभ सोचो जो आपके हर संकल्प से शुभ वाइब्रेशंस, उसकी किरणें सारे विश्व को मिले और उनको रोशन करती रहे। अच्छा, ओम शांति।